नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा और समर्पण भाव से कई कार्यक्रम हुए आयोजित। वहीं ऑक्सीजन प्लांट का किया गया लोकार्पण। भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर दमोह नगर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। दमोह नगर में गणेश उत्सव की धूम। खाद्य विभाग के द्वारा लगातार जारी है ताबड़तोड़ कार्रवाई। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की, जो आज सुबह दमोह पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर दमोह के बेलताल तालाब पर उनके द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया। तालाब में लगभग 2 घंटे तक सफाई की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्म दिवस है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज सुबह दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा दमोह के बेलताल तालाब पर श्रमदान किया। यहां पर स्वच्छता अभियान का आगाज किया, स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास किया। उनके साथ उनके काफी तादाद में समर्थक भी मौजूद थे। दमोह के बेलताल टापू पर यह स्वच्छता अभियान चलाया गया। फुलेरा लगभग 1 घंटे तक तालाब की सफाई करने के बाद वह वृक्षारोपण करने के लिए रवाना हुए। अरशद बंटी पठान, लकी डीसी न्यूज दमोह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर दमोह को एक बड़ी सौगात मिली है। ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिली है। साथ ही दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर दमोह को अनेक सौगातें मिली हैं। आज काफी कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए, ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ, वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके अलावा जिले भर में अनेक तरह की कृषक संगोष्ठियों के अलावा काफी कार्यक्रम आयोजित किए। तमाम कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती असाठी के अलावा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, पीएल तंतबाई एवं विधायक पथरिया श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार भी शामिल हुई। वहीं इस अवसर पर दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन, पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार के साथ प्रशासन का अमला मौजूद रहा। यहाँ देश के प्रधानमंत्री ने आपदा से अवसर बनाने का प्रमाण अगर दमोह है तो वो ऑक्सीजन प्लांट। दमोह एकमात्र ऐसा बदनसीब जिला था जिसको ऑक्सीजन दूसरे जिले से वापस ला दिया। बाकी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का कोई ना कोई प्रबंध था, लेकिन आज के दिन के बाद, वो भी उनके जन्मदिन के दिन, उन्होंने अनुमति प्रदान की है। तो उनके अदा से आभारी हो। और आज से समय के पहले ये प्लांट पूरा हुआ और आज उनके जन्मदिन पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों की कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि दमोह में दिव्यांगों के लिए मोटरसाइकिल दी गई, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, किसान संगोष्ठी है, ऐसे अनेक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। उसी तारतम्य में आज दमोह में हो रहा है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के लिए लाखों करोड़ों लोग दुआएं दे रहे हैं। वो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में काफी तादाद में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आम जनमानस की उपस्थिति देखी गई, जिनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस पर शुभकामनाएं भी दी गईं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती है। इस अवसर पर दमोह के पीएचई कार्यालय में हवन पूजन का आयोजन किया गया। विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन किया गया। पीएचई कार्यालय दमोह में भगवान विश्वकर्मा के पूजन का आयोजन किया गया। काफी तादाद में यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद हुए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य पूजन का आयोजन हुआ, हवन का आयोजन हुआ। पुरोहितों की उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कर्मचारियों ने एक दूसरे को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बधाई भी दी और कराया गया। थाली पीछे थाली में छोड़ दें, आगे बढ़ा दी थाली और चले जाओ, इसमें छोड़ो थाली। जी बताइए, क्या आयोजन किया जा रहा है? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे पीएचई परिवार के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी का हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सभी परिवार, जो पीएचई परिवार है हमारा, जो टेक्नीशियन, ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग इस आयोजन में सहर्ष सम्मिलित होकर हवन पूजन करते हैं। सभी उसके बाद में स्वल्पाहार का आयोजन किया गया है और भगवान का पूजन हवन करके बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। भगवान की जय। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे पीएचई विभाग में हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएचई विभाग के समस्त कर्मचारियों के द्वारा जो तकनीकी कार्य करते हैं, भगवान विश्वकर्मा की कृपा से उनको कार्य कुशलता का वरदान देते हैं। ऐसे ही भगवान विश्वकर्मा की सभी तकनीशियन द्वारा एवं सभी कर्मचारी, अधिकारीगण एवं जो भी कुशल का काम करते हैं, उनके आशीर्वाद के रूप में हम यह पूजा। इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। खाद्य विभाग दमोह के द्वारा विभिन्न दुकानों पर जाकर सैंपलिंग की कार्रवाई लगातार जारी है। किराना दुकानों पर जाकर इनके द्वारा विभिन्न उत्पादों का सैंपल लिया गया। कलेक्टर एस कृष्ण चेतन एवं डीओ खाद्य सुरक्षा डॉक्टर संगीता त्रिवेदी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहरवाल के द्वारा दमोह के दुकानों का निरीक्षण किया गया। किराना मार्केट स्थित महेश किराना प्रोप्राइटर महेश सोसाइटी की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर संग्रहित प्रेस्टीज रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण के दौरान परिसर में फूड पंजीयन की प्रति लगी पाई गई। इसके अलावा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया, जिसके संबंध में उन्हें हिदायत दी गई है। यहाँ जो नमूने लिए गए हैं इन्हें खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल पहुँचाया जाएगा। वहीं मैजिक्स बॉक्स की सहायता से धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, गरम मसाला आदि की जांच भी की गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के द्वारा यह कार्यवाही निरंतर जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा अपने नए कार्यालय का उद्घाटन आज किया गया। विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेसजनों की उपस्थिति देखी गई। दमोह के कांग्रेस विधायक अजय टंडन के द्वारा आज अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सुबह विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद कार्यालय का शुभारंभ हुआ। दोपहर के समय सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन किया गया। सर्वोच्चारार्थे गंगादिभिः सम्पूज्य नमस्करोमि आधार शक्ति देव्यै नमः।
इस अवसर पर कांग्रेस जनों की उपस्थिति देखी गई। अर्शद बंटी पठान, लकीडी सी न्यूज, दमोह। के बाजारों में माल वाहकों की धमाचौकड़ी देखी जा रही है। बड़े बड़े ट्रक दिन में घुस जाते हैं, नो एंट्री में एंट्री कर जाते हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती है। ऐसा ही एक ट्रक नो एंट्री में घुसा था, जिसका बाद में चालान। दमोह शहर में नो एंट्री में एंट्री कर रहे एक ट्रक को आज पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। बताया जाता है कि सुबह जब कार्यक्रम था उसी समय एक ट्रक बीच बाजार घुसने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इसे पकड़ा गया और चालानी कार्रवाई की गई है। दमोह के अस्पताल चौक के समीप से इस ट्रक को पकड़ा गया है। दमोह शहर में इसी तरह से बाहरी वाहनों की धमाचौकड़ी है। बीच शहर में ट्रक घुस जाते हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो जाती है। अर्शद बंटी पठान, लकीडी सी न्यूज। दमोह नगर में गणेश उत्सव की धूम है। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बढ़ चढ़कर भक्त के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएचई कार्यालय दमोह में भगवान विश्वकर्मा के पूजन का आयोजन किया गया। काफी तादाद में यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद हुए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य पूजन का आयोजन हुआ, हवन का आयोजन हुआ। पुरोहितों की उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कर्मचारियों ने एक दूसरे को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बधाई भी दी। कराया गया। थाली पीछे आपकी थाली में छोड़ दें, आगे बढ़ा दी थाली और चले जाओ। में छोड़ो थाली। जी बताइए, क्या आयोजन किया जा रहा है? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे पीएचई परिवार के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी का हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सभी परिवार जो पीएचई परिवार है हमारा, जो टेक्नीशियन, ठेकेदार, अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग इस आयोजन में सहर्ष सम्मिलित होकर हवन पूजन करते हैं। सभी उसके बाद में स्वल्पाहार का आयोजन किया गया है और भगवान का पूजन हवन करके धर्म बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। भगवान की जय। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे पीएचई विभाग में हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएचई विभाग के समस्त कर्मचारियों के द्वारा जो तकनीकी कार्य करते हैं, भगवान विश्वकर्मा की कृपा से उनको कार्य कुशलता का वरदान देते हैं। ऐसे ही भगवान विश्वकर्मा की सभी तकनीशियन द्वारा एवं सभी कर्मचारी, अधिकारीगण एवं जो भी कुशल का काम करते हैं, उनकी आशीर्वाद के रूप में हम यह पूजा। इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज, दमोह। वन विभाग दमोह में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आज रुद्राक्ष का वृक्ष लगाया गया। इसके अलावा अनेक वृक्ष यहाँ पर लगाए गए, स्टाफ के द्वारा लगाए गए। महिला स्टाफ की विशेष उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली। डीएफओ दमोह MS विकी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
किया गया। आज जो है वन विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है और इसी उपलक्ष्य में आज से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये प्रथम फेज का वृक्षारोपण कार्य आज से प्रारंभ हुआ है। ये 7 अक्टूबर तक चलेगा और हम लगातार इसमें जो है वृक्षारोपण अलग अलग जगहों पर करेंगे। और आज हमारे बीच में सभी हमारा स्टाफ और हमारे अध्यक्ष जो वन समिति के हैं आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप सभी स्टाफ हमारा जो वन मंडल का उनके समक्ष में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमने आज रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया है। रुद्राक्ष का पौधा का महत्व तो आप जानते ही हैं, बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। इस अवसर पर काफी तादाद में फास्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। हटा में भगवान विश्वकर्मा जयंती का आयोजन धूमधाम से किया गया। स्वजातीय बंधुओं की उपस्थिति देखी गई। नगर में गौ सेवा के लिए मां सुरभि गौशाला सेवा समिति लगातार निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, गौवंश के लिए समर्पित रहती है। हटा में भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सुमित विश्वकर्मा एवं अमित विश्वकर्मा के द्वारा अपने स्वर्गीय पिताजी ज्ञानचंद की स्मृति में एक रेस्क्यू किट प्रदान की गई। वहीं बेद्दी विश्वकर्मा द्वारा एक चैन कुप्पी एवं अजीत विश्वकर्मा के द्वारा गौ भंडारा एवं एक बोरी चौपर दान दिया गया। प्रदान करते हुए भगवान विश्वकर्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमो। गाय पहनो बछड़ा हो आओ आओ बोलो गौ माता की जय। लो तुमको गौ माता की जय। बोलो विश्वकर्मा भगवान की, शंकर भगवान की, मैया की, नगर मिलादी चंडी माई की जय श्री राम। इस अवसर पर समिति के सदस्य मौजूद रहे। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हटा की गौशाला में रेस्क्यू किट की आवश्यकता थी। भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा परिवार के द्वारा एक किट प्रदान की गई। 17 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में षष्ठी के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन समारोह आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में हटा नगर के अंधियारा बगीचा स्थित श्री भगवान विराट विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया गया। सुबह गायत्री हवन कर लोक कल्याण की कामना भगवान विश्वकर्मा से की गई। समाज के वरिष्ठ लोग, समाज सेवी सहित यहाँ पर मौजूद थे। सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया गया। बाद में प्रसाद वितरित भी किया गया। इस अवसर पर सुमित विश्वकर्मा, बद्री विश्वकर्मा, काशीराम विश्वकर्मा, संदीप विश्वकर्मा सहित काफी तादाद में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। पूजन दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा समाज द्वारा जगह जगह कार्यक्रम रखा गया। इसी कड़ी में स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद विश्वकर्मा जी की स्मृति में उनके दोनों सुपुत्रों द्वारा गौ सुरभि सेवा समिति के लिए एक लिफ्ट मशीन एवं रेस्क्यू का सामान उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ बद्री विश्वकर्मा एवं अजीत विश्वकर्मा ने भी गौ भंडारे में अपना सहयोग दिया और इस प्रेरणा के कारण विश्वकर्मा समाज का नाम गौरवान्वित हुआ। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर पटेरा में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां साफ सफाई की गई। वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण कार्यक्रम में मंडल पटेरा के कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। संकट मोचन मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जाकर साफ सफाई की गई।
सबसे पहले मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूं। राम ने चाहा राम ने पाया, राम ने ही तुमको और हमको मिलाया। राम ने चाहा राम ने पाया, राम ने ही तुमको और हमको मिलाया। बड़े खुश नसीब थे हम और हमारे वो पल, बड़े खुश नसीब थे हम और हमारे वो पल, जो ये समा हमारी जिंदगी में आया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल कुंडलपुर ग्राम में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी मंदिरों में, देवालयों में स्वच्छता का आयोजन किया गया। सरपंच प्रतिनिधि के रूप में और समस्त गांव के सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आज अंबिका माता प्रांगण में आप सभी लोग पधारे, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए अंबिका माई की, बोलिए अंबिका माई की। इस अवसर पर पुष्पेंद्र सोनी, संजय शुक्ला, संजय पालीवाल सहित अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं फटेरा की, जहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेवा और समर्पण कार्यक्रम में मंडल पटेरा, कुंडलपुर श्री श्री 1008 रूम वाले बाबा दरबार में महंत गजेंद्रपुरी महाराज द्वारा हनुमान चालीसा पाठ किया गया। माता रानी अंबिका के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर केक काटा गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वच्छता शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। मां अंबिका के दरबार में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजन सिंह के अलावा काफी तादाद में कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज बावन जयंती भी है, एकादशी का उपवास भी है। ये सारे संयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और इस जन्म पर संयोग जुड़े हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है और हम लोग हृदय से अपने मोदी जी को बधाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, मां अंबिका से प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करें, स्वस्थ रखे और देश की सेवा करने लायक बनाए रखे। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। बात करते हैं फटेरा की, जहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बटेगढ़ थाने की चौकी फुटेरा कला में बटेगढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा एवं चौकी प्रभारी पूरन सिंह के द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत साफ सफाई की गई। वहीं देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर 50 फलदार वृक्ष भी लगाए गए। इस अवसर पर ग्राम के पूर्व सरपंच प्रेम सिंह, अकबर खान, इरफान हुसैनी, मनीराम कुर्मी, नासिर खान, भूपेंद्र सिंह, फरीद खान सहित पुलिस स्टाफ की उपस्थिति रही। स्वच्छता दिवस है, इस तारतम्य में आज अपने फुटेरा चौकी में आज कई पेड़ों को लगाया है और साथ में चौकी का जो आसपास के क्षेत्र है इसको साफ सफाई की। इसमें लगभग कितने पेड़ लगाए गए? आज 30 पेड़ हमने लगाए हैं। इनमें सागौन के पेड़ भी है, बिही के पेड़ भी है, जामुन की भी है, कटहल है, महगुनी, आंवले सभी पेड़ हैं। क्या चाहते हैं सर, आप क्या कहेंगे लोगों के लिए, कैसे पेड़ लगाना चाहिए? देखिए, ये हमने आज पेड़ लगाए। हम चाहते हैं कि सभी व्यक्ति कम से कम एक पेड़ एक सीजन में लगाए। यदि इस तरह से आदमी एक ही पेड़ लगाए केवल और उसकी देखभाल भी करता रहे, वो पेड़ बड़ा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, थैंक यू। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। दमोह जिले में अतिक्रमण की मुहिम चल रही है। जिला प्रशासन ने जबलपुर नाके के किनारे पान और चाय के टपरे रखे थे, उनको भी हटाने की हिदायत दी है। कुछ दुकानदारों ने अपने टपरे हटा लिए हैं, लेकिन वहां पर दुकानें जो बनी हुई हैं, उन दुकानदारों का कहना है कि यहां पर काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने वाली लाइन पर, लेकिन वहां पर जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है वो खाली है। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों का ये भी कहना है कि ये जो खाली पड़ी ज़मीन है, यहाँ पर सालों पहले दुकानें बनने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। सन 2003 में राजा पटेरिया जी, वो क्या नाम थे,
मंत्री थे तो उस समय हमारी यहाँ पीछे जगह पड़ी है, यहाँ प्रपोजल बना था दुकानें बनाने का। तो उसके बाद में वो ठंडे बस्ती में चला गया, हम लोगों को दुकानें मिलना थी। जब यहाँ नाके पे बनी थी उस समय हम लोगों का भी था। उसके बाद में वो ठंडे, हम और इसी इंतज़ार में कि अब बनेंगी दुकानें, अब बनेंगी। हर बार सुनते हैं कि दुकान बनना है, तो ठंडे बस्ती में चला जाता है। पीछे जगह पड़ी है खाली। प्रशासन आया था अतिक्रमण हटाने, इनको हिदायत दे के गया तो कुछ लोगों ने उठा लिया, लेकिन कुछ लोग आज भी खुले आसमान के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं। जी बताइए, खुले आसमान में अभी बारिश भी चल रही है तो आप कैसे ये कर रहे हैं काम? सर बच्चों का पेट पालना है, और उन ऐसा काम नहीं करेंगे तो कैसे पेट पालेंगे। तखत कहाँ है आपका? तखत सर वो हमारा अतिक्रमण हुआ था उसमें उठ गया है सर। ये भैया विकलांग हैं और मैं इनसे बात करूंगा। आप यहाँ पर क्या करते हैं? हवा पंचर का काम करते हैं। हवा पंचर। कहाँ है आपकी दुकान? हमारी दुकान घर पहुँच गई। आपकी दुकान घर चली गई? जी। कैसे? अतिक्रमण के द्वारा। तो अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हवा पंचर का काम करते, छात्रों की साइकिलें सुधारते हैं। स्कूली छात्राओं की? हाँ। अच्छा, उसी क्या से क्या करते हैं? हम हवा पंचर करते हैं, हवा भरते हैं, साइकिलें सुधारते हैं और रिपेयरिंग करते रहते हैं। तो अब परिवार कैसे चला रहे हैं आप? अभी तो ऐसा ही चल रहा है, पानी में, कीचड़ में सुधार रहे हैं। ऐसे खुले आसमान में? खुले आसमान। अभी बारिश आ जाएगी फिर क्या करोगे? अभी कहीं और चले जाएंगे ना हमारे। तो आपका सामान? अच्छा, इसमें? अच्छा, ये आपकी दुकान है, अब चलती फिरती कर दी? दुकान अब चलती फिरती कर दी है, और जो दुकान का टपरा था उसको घर पर शिफ्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार का आदेश था, जिला प्रशासन का आदेश था कि यहाँ से उठा लिया जाए। अब आप खुद सोचिए, ये विकलांग शख्स है, अगर हम आपको शहर में ले जाएं तो बड़े बड़े धन्ना सेठों के अतिक्रमण बीच घंटा घर पर रखे हैं, लेकिन मजाल तो है कि प्रशासन का पीला पंजा वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर चलेगा तो इन मजलूम और इन दुकानदारों पर। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा और समर्पण भाव से कई कार्यक्रम हुए आयोजित। वहीं ऑक्सीजन प्लांट का किया गया लोकार्पण। भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर दमोह नगर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। दमोह नगर में गणेश उत्सव की धूम। खाद्य विभाग के द्वारा लगातार जारी है ताबड़तोड़ कार्रवाई। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।